देखिए अब हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं आपको, तो घरवा के ऊपर अगर जो हम बना देंगे आपको बहुत फायदा होगा। खड़ा होइए, सबका लीजिए, सब लोग दे दीजिएगा। अपने घर में आप जो लगाइएगा कह दीजिएगा कि सबका बनवा देंगे, तो आपको मुफ्त में मिल रहा है और ऊपर रहेगा उसका सबको फायदा होगा। इतना ज्यादा हम आपको कह रहे हैं, इतना सब बैठिए बैठिए। अब आप समझ लीजिए ये पहले वाले क्या करता था, कुछ काम किया था जो हम पहले बता दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। हर नेता जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की घोषणाओं की जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए, एक और तेजस्वी यादव है जो जीविका दीदी के लिए घोषणा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गोपालगंज से बड़ा ऐलान कर दिया है। बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में अब तक चीजें क्लियर नहीं हुई है, लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है, तो अब नीतीश कुमार भी क्यों पीछे रहे। देखिए, नीतीश कुमार एक जनसभा करने पहुंचे थे गोपालगंज और वहां पे उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से कह दिया है कि ये उठिए और सभी के घर पर सोलर पैनल लगवा दीजिए। आगे नीतीश कुमार क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सुनिए। एनडीए प्रत्याशी श्री मनजीत सिंह जी, विधानसभा क्षेत्र बरौली, जिला गोपालगंज, आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय सांसद एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, एनडीए प्रत्याशी सह विधायक जो बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र श्री मिथिलेश तिवारी जी, माननीय विधायक बरौली श्री राम प्रवेश राय जी, माननीय विधान पार्षद श्री गप्पू शाही जी, जनाब मोहम्मद नियातुल्लाह जी, पूर्व विधायक बरौली जी, श्री संतोष कुशवाहा जी, जिला पदाधिकारी जदयू गोपालगंज, श्री सुमेर कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा, श्री राजू चौबे जी, जिला महामंत्री भाजपा, एनडीए घटक दलों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप काफी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि हम सब लोगों को 24 नवंबर 2005 को मौका का हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोग रात में घरे रहता था, कोई नहीं निकलता था। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाले लोगों का यही हाल था, इसलिए याद रखिएगा वो लोग कोई काम नहीं किया। और उसके बाद जब मौका मिला तो हम लोगों ने सब काम यहाँ पर करवाया है और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। और उसके बाद पुराने हिंदू मंदिरों की भी जो घेराबंदी, साइकिल योजना चलाई, नहीं आप ही लोग इसको कर दिए तो वो कर दिया। अब बाद में
हमने देखा कि इसको फिर भी एक सरकारी के लिए हम लोग करें, तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब जब बहाली की गई तो उसमें पहले वाले जितने थे नियोजित शिक्षक, उसमें भी बहुत लोग इसमें भाग लिए। तो इसमें 28,976 नियोजित शिक्षक भी सरकारी शिक्षक बन गए। उसके बाद हमने ये तय किया कि भाई लोक सेवा आयोग में इनको आने की जरूरत नहीं है, इनके लिए परीक्षा होगी, इनको भी हम सरकारी है कि भाई जितना दोनों की पढ़ाई हो जाएगी तो जो पढ़ ले उसमें से अच्छा है, तो वो भी कर दिया गया है। तो अभी तो आप देख लीजिए, हम लोग मरीज ही थे, अब प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आता था, ये बुरा हाल था। इसीलिए हम लोगों ने उसके लिए आगे काम किया, काफी काम किया। तो 2006 से अभी तो इतना अच्छा सब कुछ हो गया। अब पहले भी क्या हाल था, मेडिकल कॉलेज माने हर जिला का एक तरह से सबको हो जाएगा। अब राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है राज्य के सुदूर क्षेत्रों में। अब उसके बाद आप जानते हैं सड़क पुल पुलिया ये सब हम लोग करा दिए थे, तो उसी में देखा कि को पुल पुलियों बाईपास और एलिवेटेड का निर्माण किया गया है। और अब जो सबसे दूर से पटना आने में 5 घंटा में आ रहा है, तो इसी तरह से एक काम सब कुछ हुआ है। सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हुआ है। जल हो, हर घर शौचालय हो, टोलों को हो, पक्की सड़कों का ये सब काम हुआ। और 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी पूरा हो चुका है। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसका इतना हो गया। और आप जानते हैं अब बढ़ते बढ़ते 4 चुनाव हो चुका है दोनों का। तो आप समझ लीजिए कि 50% आरक्षण में महिलाओं का हो चुका है, माने लड़का का लड़की का अब बराबर इस तरह से हो गया। अब उसके अलावे 2013 में पुलिस में हम लोगों ने तय किया था कि पुलिस में भी महिलाओं को हम 35% का आरक्षण करेंगे, तो उसमें कर दिया। अब हो गया 2013 में पुलिस में महिलाओं का 35% आरक्षण। अब जानते हैं तो बता दिए पंचायती राज संस्था और नगर निकाय में, तो इसमें क्या था, स्वयं सहायता समूह की भी संख्या वो तो पूरे देश का था। तो हम लोग तो केंद्र में थे, तो कहीं कहीं जाते थे, देखते थे बाहर में काफी अच्छा स्वयं सहायता समूह। और जब हम पटना में आए तो हम कुछ देखने के लिए गए, तो देखा कि भाई यहाँ तो बहुत कम है। तो हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर और राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसी में हमने जीविका नाम भी दिया। आजीविका दीदियां उनको हम कहते हैं। तो ये सब काम उनका हो गया। अब जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000। अब जानते जब हम कर रहे थे तो केंद्र में उस समय जो सरकार थी कांग्रेस वाला, वो भी आया कहा कि आपका तो अच्छा बन गया। फिर पूछा हमसे, तो हमने कहा कि हम तो जो लड़कियां रहती हैं उसमें स्वयं सहायता समूह में, उसका नाम हमने दिया है जीविका। आजीविका दीदियां कहते, तो उन लोग को ठीक लगा। तो उसी समय से ये तो स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था, तो वहां हमने जीविका कर दिया। तो वो लोग पूरे देश के लिए आजीविका भी कर दिया। तो हम लोग तो जो भी काम किए हैं, अब हम लोगों का तो आपको बता दिए हैं कि जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000। अब फिर अभी हम 2024 में ये जो देखिए स्वयं सहायता समूह का शहरी क्षेत्रों में तो कुछ नहीं था, तो हमने शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का शुरू करा दिया। अब आप जानते हैं कि उसमें स्वयं सहायता समूह और उसी में अब शहरी क्षेत्रों में वो तो आजीविका दीदियों का ये सब कुछ कर दिया। तो उसमें अभी जो शुरू किया है तो उन लोगों को 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई। अब बड़ी तेजी से काम चल रहा है, तो इसका भी बहुत तेज चलेगा। यहाँ गांव सब में जितना था वो भी बढ़ रहा है, और उसी तरह से शहरी क्षेत्र में और बढ़ेगा। और उनके लिए हम लोग तो स्वयं सहायता समूह
आजीविका दीदियों के लिए और ज्यादा मदद करने के लिए और उनको जितना ज्यादा जो भी फायदा दिया जाए, ये सब हम लोग काम करते हैं। अब कितना बढ़िया हो गई है, आप देखते हैं कहीं भी जाइए जीविका दीदियों को कितना अच्छा है। अब सब कुछ में जितना हो रही है तो सारा सब कुछ करा दिया हम लोगों ने, एक एक तरह से काम हुआ है। और हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, और सब हो, सबके लिए काम किया गया। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। अब हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिससे सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ जिस पर 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि थी 400, अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1111 कर दिया है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हुआ। और आप जानते हैं कि पहले बिहार में बिजली कहाँ थी, हर घर बिजली पहुंचा नहीं, तो हम लोगों ने उसके लिए शुरू से ही काम किया। अरे पटना तक में क्या हालत था बिजली का, मुश्किल से 8 घंटा, तो ये बुरा हाल था, सब जगह नहीं था। तो हम लोगों ने सब कुछ किया और सब जगह कराते रहे और इसके लिए खूब पैसा बाहर से लिया और करते रहे। तो 2018 में हर घर बिजली हम लोगों ने पहुंचा दिया और बहुत पैसा लगा था, तो थोड़ा सा पैसा सबको हम लोगों ने देना शुरू किया, बहुत सस्ती दर पर बिजली। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने सोचा है कि उनको कोई पैसा नहीं लगना, अब उनको मुफ्त देना है, तब मुफ्त कर दिया। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब इसके बाद सरकार की तरफ से अब सभी जो भी अब आप लोगों को भी हो गया, तो उसके लिए भी हम लोग अब एक काम कर रहे हैं, सबको तो मुफ्त मिल ही रहा है, तो उनके घर के ऊपर में कुछ बनवा देंगे, उससे आपको फायदा होगा। तो आप समझ गए ना, ये सब लोग हैं, तब बता दीजिएगा सबके घर में आपको नहीं लगेगा, आप कह दीजिएगा सरकार बना देगी, तो आपको तो मुफ्त में मिल ही रहा, और उसके बाद ऊपर भी बन जाएगा, तो आप सब लोगों को बहुत फायदा होगा। तो इसीलिए सब लोगों को कह करके ये सब सारी बातें पूरा करने का तो हम लोगों ने कर दिया है। और सब जगह तक जो कुछ भी हो रहा है एक एक तरह से, और घर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को ये राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। इनका रोजगार अच्छा चलेगा, इनमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी इनको होगी। तो एक एक तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं केंद्र सरकार का भी बिहार के लिए बहुत काम हो रहा है। अब आप समझ लीजिए 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में जो सरकार हो गई थी इस बार, उसी समय जुलाई में 2024 में बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। इसके अलावा 2018 में सरकार ने देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था, तब बिहार के लिए भी उन्होंने कर दिया। इस पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक तरह से काम उन लोगों ने किया है। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम तो नमन करते हैं। और आप जानते हैं, आप भी नमन करिए और आप जान लीजिए वो सब काम कर रहे हैं। अब वो जगह जगह आते हैं, देख लेते हैं, और कोई जरूरत होता है केंद्र सरकार से भी मदद मिल रहा है।
तो अब राज्य सरकार और केंद्र दोनों मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं। तो आपको मालूम है कि अब आपका ये जो पहले वाला था उसको वोट देने के चक्कर में मत रहिएगा। वो लोग कोई काम किया है जी? कोई किया है? हम लोग तो महिला के लिए, लड़का के लिए, महिला के लिए क्यों? वो लोग कोई महिला के लिए किया था? अपने 7 साल में हट गया केंद्र से, तो उसके बाद अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो वो लोग कोई जनरल करता था कभी महिला को? तो यही सब काम है। ये लोग कभी करता है? अपने परिवार के लोगों को करता है। तो हम लोगों को देखते हैं, हम लोग अपने परिवार के किसी आदमी को किसी में कुछ करते हैं, अब वो इसी तरह से करता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, चुनाव के टाइम में इन लोगों को मत दीजिएगा। ये लोग सब इधर उधर करता। अब 2 बार तो हम लोगों के पटिया में कुछ लोगों को कर दिया था 1.5 महीना, हम तो हटा दिए सबको कि बेकार बात है। तो वो लोग तो इधर उधर करता था, कोई काम नहीं। तो इसीलिए आप जान लीजिए, और हम लोगों का तो पहले का साथी जो, तो उसी तरह से हम लोगों ने वही काम कर रहे हैं, और उसी तरह से सारा काम हम लोग इधर उधर कभी नहीं, हम लोग जो शुरू से है उसी तरह से ये काम होगा। अब यहाँ का काम और केंद्र सरकार का भी सहयोग, तो आप समझ लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। आप समझ लीजिए आप लोगों का बहुत आगे, बहुत ज्यादा बढ़ेगा बिहार। हम तो आपको कहते हैं जिले में कराए गए कार्य, गोपालगंज का आपका याद होगा, गोपालगंज का पहले क्या हाल था। पहले जो 2005 के पहले था, वो लोग जिसके बारे में हम कहे, वो लोग कोई काम किया था? बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो अब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का भी निर्माण कराया गया, और गोपालगंज जिले में कई पुलों एवं पथों का भी निर्माण कराया गया। गोपालगंज तथा नौतन के बीच गंडक नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराया गया। 70 घाट पुल का पथ का निर्माण कराया गया, और मीरगंज भोरे पथ एवं अन्य पथों का चौड़ीकरण कराया गया। और गोपालगंज जिले में बाढ़ से सुरक्षा हेतु, तटबंध निर्माण हेतु, सिंचाई सुविधाओं का विकास, कटाव निरोधक कार्य कराया गया है। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कराया गया है, और गोपालगंज जिले में 2006 में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा, इसी साल पूरी हो रही है। अब एक बात और है कि हम लोग तो 2024 के दिसंबर में तथा 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। इसके लिए हम लोग सब कुछ करते रहे, और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए हम लोगों ने सब जगह पूरे बिहार का सोच लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी। अब गोपालगंज जिले में भी जो देखे, हम तो सब जगह देखते थे, अब बताते थे कि ये पता चला है, लोगों से पूछते थे, अब वो लोग भी बताते थे, सबको मिला करके किया। तो गोपालगंज जिले में 8 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, आज जिसमें क्या है, सबको काम करा रहे हैं। जो है गन्ना किसानों को लाभ दिया गया है। अब मीरगंज बाजार के बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। गोपालगंज में बाईपास एवं रिंग रोड का निर्माण कराया गया है। सारण तटबंध पर सड़क का निर्माण कराया गया, और देवरिया सड़क से ये जोड़ने हेतु बाईपास सड़क का निर्माण कराया गया, और दहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। मां थावे मंदिर का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है,
और फिर गोपालगंज से सारण तथा 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सब काम करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र का भी सहयोग से हर जगह काम हो रहा। लेकिन अभी तो बरौली विधानसभा है, हम उम्मीदवार थे यहाँ मंजीत सिंह और अन्य उम्मीदवार भी यहाँ पर आए हैं। इस इलाके में कराए गए कार्य जो यहाँ हुआ उसके लिए जो कार्य हुआ, बरौली विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया। अब पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें 3 मुख्य पथों का चौड़ीकरण कराया गया है और इस विधानसभा क्षेत्र में 327 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 2 विद्युत उपकेंद्र, 8 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया और नक्चो भवानी मंदिर, विष्णु मंदिर एवं अन्य मंदिरों का विकास एवं सौंदर्यीकरण कराया गया। इसी प्रकार गोपालगंज एवं बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी कार्य करा दिए गए। अब आप समझ लीजिए ये पहले वाले क्या करता था, कुछ काम किया था जो हम पहले बता दिए हैं। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था। ये आपको तो हम पहले भी बता दिए, अभी भी बता दिए यहाँ के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने सारा काम किया है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा तथा जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब यहाँ पर एनडीए के 2 उम्मीदवार मौजूद हैं। बरौली से जदयू के उम्मीदवार श्री मंजीत सिंह जी, अब बैकुंठपुर से जो बीजेपी के उम्मीदवार श्री मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर के भारी मतों से विजयी बनाइए। हम तो आप लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं। अब आपको बता दिए कि हम लोग जितना काम केंद्र के साथ जो सहयोग हो रहा है, ये सबको मिल करके बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो ये सब जो गड़बड़ किया है पहले, अब उसके चक्कर में मत रहिएगा। आप हाथ उठ के बताओ, अरे सब हो गया ना, हाथ है तो बोले हथवा उठ के बताइए ना, तो दे न रहे हैं आप। पीछे वाला कहां नहीं बोल रहे, अरे पीछे वाला भी बोलिए, हो रहा है तो बहुत पूरे तौर पर जिताइए और चारों तरफ से ये काम होगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, अब बहुत विकसित होगा। तब आप लोगों ने कह दिया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो सुना आपने, एक और जहां तेजस्वी यादव जीविका दीदियों के लिए सौगात पे सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी के घरों पर सोलर पैनल लगवाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।